नमस्ते। हम आज पढ़ेंगे वर्णक का या सब्जी में उपस्थित जो वर्णक होते हैं उनके ऊपर पकाने का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी जो पिछला वीडियो था उसमें आपने पढ़ा है कि सब्जियों के ऊपर पकाने का क्या प्रभाव होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि सब्जियों में जो उपस्थित वर्णक हैं उनके ऊपर पकाने का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो कि हरे रंग का वर्णक होता है और हरी सब्जियों में उपस्थित होता है या हरे रंग की सब्जियों में उपस्थित होता है, जैसे कि भिंडी है, शिमला मिर्च है और इसके अलावा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं वे सभी उन सभी सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और यह क्लोरोफिल जब हम इन सब्जियों को गर्म पानी में धोते हैं, जैसे ही गर्म पानी में डुबोया और इनको निकाल दिया तो ये चमकदार हरे रंग की हो जाती हैं। इसके अलावा इनकी अगर जल में घुलनशीलता अगर देखी जाए तो जब क्लोरोफिल को पकाया जाता है तो क्लोरोफिल को जब पकाया जाता है तो क्लोरोफाइलेज एक एंजाइम होता है। क्लोरोफाइलेज की उपस्थिति में इसमें से एक पदार्थ निकल जाता है जिसको कहते हैं फाइटिल, और एक घुलनशील नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफाइलाइड। यह जो क्लोरोफाइलाइड होता है यह जल में घुलनशील होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब सब्जियों को पकाया जाता है तो इसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल है वह क्लोरोफाइलेज एंजाइम के साथ में क्रिया करता है। फाइटिल नामक पदार्थ इसमें से निकल जाता है और जो बचा रह जाता है या एक नए सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसे क्लोरोफाइलाइड कहते हैं। यह एक जल में घुलनशील पदार्थ है। इसलिए जब सब्जियां हम गर्म करते हैं और उन सब्जियों को उस पानी में से अगर हम निकाल देते हैं तो हम देखेंगे कि जो बचा हुआ पानी है उसका रंग हरा हो जाता है। तो उसके हरे रंग का होने का कारण है ये क्लोरोफाइलाइड पदार्थ, क्योंकि यह जल में घुलनशील है। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल के ऊपर लंबे समय तक पकाने और अम्ल का क्या प्रभाव होता है। तो ये जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें वाष्पशील अम्ल उपस्थित होते हैं। तो जब इन सब्जियों को पकाया जाता है या लंबे समय तक पकाया जाता है तो ये वाष्पशील अम्ल इन सब्जियों में से वाष्पित होकर निकलते हैं और जब हम सब्जियों को ढककर पकाते हैं तो यह पुनः उस सब्जी में मिल जाते हैं जो पक रही है। और जब ये पुनः उसमें मिल जाते हैं तो जो क्लोरोफिल उसमें मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है उसकी संरचना में, तो यह उस मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह हाइड्रोजन आयन आ जाता है और इस प्रकार से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको कहते हैं फियोफाइटिन। यह फियोफाइटिन जो होता है यह ऑलिव कलर का होता है, चमकदार हरा नहीं होता है, बदरंग सा हरा रंग होता है इसका, जो
इसलिए जब हम सब्जियों को पकाते हैं या हरी सब्जियों को पकाते हैं और अगर उनको ढक के हमने पकाया है तो वे अपना चमकदार हरा रंग खो देती हैं और उसकी जगह उनका रंग जो है वह ऑलिव ग्रीन या मटमैला हरे रंग का हो जाता है। और इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल, अभी आपने भिंडी की सब्जी बहुत बनाई होगी, तो भिंडी की सब्जी जब आप ढककर बनाते हैं तो उसका रंग देखिए, और अगर आपको कंपेयर करना है तो खुले बर्तन के साथ में आप अगर भिंडी को पकाएंगे तो उसका रंग देखें। तो जब खुले बर्तन में भिंडी पकाई जाती है तो उसका रंग चमकदार हरा होता है, लेकिन अगर उसको ढककर पकाया जाता है तो उसका रंग बदरंग हरा या मटमैला हरे रंग का हो जाता है। और इसका कारण वही फियोफाइटिन का निर्माण है जो कि वाष्पीकृत अम्लों के सब्जी के साथ में मिलने के कारण होता है। अब इस यह जो रंग होता है फियोफाइटिन का, यह क्योंकि डिजायरेबल नहीं होता और अच्छा नहीं दिखता, इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जब हम इन सब्जियों को पकाते हैं। और उसके अंतर्गत हम क्योंकि ये जो वाष्पशील अम्ल है ये जैसे ही सब्जियों को पकाना आरंभ किया जाता है तुरंत वाष्पशील हो जाते हैं। तो इनको जब सब्जियों को पकाया जाता है तो थोड़े टाइम तक उनको बिना ढके पकाना चाहिए। और जब ये थोड़े समय में जब ये अम्ल वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाए उसके बाद में इन सब्जियों को ढक देना चाहिए ताकि वे अम्ल जो है वो जो निकल गए हैं उनका प्रभाव इन सब्जियों के ऊपर ना पड़े। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब इन सब्जियों को पकाया जाए तो इनमें इतना पानी डाला जाए कि ये पानी में डूबी भी रहे। तो इस प्रकार से हम अम्लों के प्रभाव से सब्जियों को बदरंग होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा डिब्बाबंदी का प्रभाव, क्लोरोफिल के ऊपर यह देखा जा सकता है कि जब सब्जियों को डिब्बे में बंद करके लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है तो इनको प्रोसेस किया जाता है हाई टेम्परेचर पर लंबे समय तक, तो अगेन इनमें फियोफाइटिन का निर्माण होता है और ये बदरंग हो जाती हैं। लेकिन इनको जब फ्रीजिंग करके रखा जाता है, इनको जब फ्रीजिंग करते हैं तो इनकी ब्लांचिंग की जाती है और ब्लांचिंग के प्रोसेस में सब्जियों को थोड़ी देर तक बहुत बॉइलिंग टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसके बाद में इनको निकालकर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो वाष्पशील अम्ल हैं वे बाहर निकल जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं और ये जो सब्जियां होती हैं ये चमकदार हरे रंग की होती हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोफिल के ऊपर विभिन्न पकाने की विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं दूसरे वर्णक के बारे में। और दूसरा वर्णक है हमारा कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वह पीली, नारंगी और लाल सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे कद्दू है, गाजर है और इसी तरह की जो सब्जियां हैं उनमें कैरोटीनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं और इनके ऊपर अम्ल का, क्षार का और पकाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनको पकाते समय इनका रंग भी खराब नहीं होता है। परंतु इनके ऊपर ऊष्मा का और ऑक्सीजन का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब इन सब्जियों को पकाया जाता है और अगर इनके छोटे छोटे टुकड़े करके लंबे समय तक पकाया जाता है तो ये अपना रंग खो देते हैं, क्योंकि लंबे समय तक पकाने के कारण इनमें ऑक्सीकरण की जो मात्रा है वह अधिक होती है, ऑक्सीकृत अधिक हो जाते हैं ये कैरोटीनॉइड्स और अपना रंग खो देते हैं।
इसलिए सब्जियों के टुकड़े बहुत छोटे छोटे नहीं काटने चाहिए, और प्रेशर कुकिंग अगर इनकी की जाए तो ये अपना रंग नहीं खोते हैं और चमकदार रंग की बनी रहती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे वर्णक हैं वे हैं जल में घुलनशील वर्णक। जल में घुलनशील वर्णक जो हैं वे फ्लेवोनॉइड्स कहलाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एंथोसाइनिन और दूसरे होते हैं एंथोजेंथिन। एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन क्योंकि ये जल में घुलनशील है, और जो एंथोसाइनिन है उनमें विशेष रूप से ये पीएच के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं या संवेदनशील होते हैं, और पीएच में परिवर्तन के साथ इनके रंग में भी परिवर्तन आता है। अम्लीय पीएच पे ये लाल रंग के होते हैं, थोड़ा अधिक पीएच होने पर ये बैंगनी रंग के हो जाते हैं, लेकिन क्षारीय पीएच होने पर ये खाकी रंग में या मटमैले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एंथोसाइनिन जो है उनके ऊपर पीएच में परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन सब्जियों को मुख्य रूप से अम्लीय परिस्थिति में, जैसे नींबू के रस के साथ में या इस तरह से पकाया जाता है कि उनका माध्यम जो है वह अम्लीय रहे। इसके अलावा धातुओं का भी इनके ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, और जैसे विशेषकर लोहे की और टिन की, एल्युमिनियम और तांबा, अगर इन पात्रों में लाल रंग की सब्जियों को पकाया जाता है तो ये हरे नीले रंग की हो जाती हैं और ये अपना रंग खो देते हैं। इस प्रकार से जैसे कई बार जो ढाबे वगैरह होते हैं वहां काटने के लिए, या हमारे घरों में भी लोहे का चाकू रखा जाता है, तो लोहे के चाकू से जब इनको काटा जाता है तो ये काले रंग के हो जाते हैं। इसके अलावा जब इनको पकाया जाता है तो क्योंकि ये जल में घुलनशील है इसलिए ये पानी में घुल जाते हैं, और जो पकाया गया पानी है उसका रंग भी लाल रंग का हो जाता है। इसके अलावा अगर इनको नल के पानी में पकाया जाता है, जनरली आजकल आरओ का पानी या सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं, लेकिन अगर हार्ड वाटर यूज किया जाता है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है, और क्षारीय प्रकृति का होने पर इनका रंग जो है वह परिवर्तित हो जाता है और ये लाल से नीले रंग में बदल जाते हैं। इसके अलावा अगर इनका अचार बनाया जाता है तो ये और चमकदार रंग के हो जाते हैं, क्योंकि अचार जो होता है उसका माध्यम अम्लीय होता है, इसलिए अम्लीय माध्यम में क्योंकि ये अपना रंग नहीं खोते हैं बल्कि इनका रंग और निखर जाता है, तो अचार का रंग भी जो है वह अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंथोजेंथिन की। तो एंथोजेंथिन जो है वो रंगहीन सफेद और हल्के पीले रंग की जो सब्जियां होती हैं उनमें एंथोजेंथिन पाया जाता है, जैसे फूल गोभी जो होती है, लौकी जो अंदर से होती है, मूली जो होती है, ये सारी की सारी सब्जियां एंथोजेंथिन की उपस्थिति के कारण इस रंग की होती हैं, और इनके ऊपर अम्लीय माध्यम में जब इनको पकाया जाता है तो ये और अधिक सफेद हो जाती हैं, लेकिन अगर इनको क्षारीय माध्यम में पकाया जाता है तो ये पीली सी पड़ जाती हैं और गंदली सी दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि सब्जियों में उपस्थित जो वर्णक हैं उनके ऊपर पकाने का, उनके ऊपर अम्ल का और क्षार का और विभिन्न प्रकार की अलग अलग परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है।